Sri Ramji Lal Suman ji need to take measures to resolve farmers' problems. उपसभापति जी, पूरा देश जानता है कि एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। यूं तो उनकी कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि ये फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एमएसपी घोषित किया जाता है, उसको कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं देश के किसानों के श्रम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद इस देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। किसान खुद भूखा रहा, लेकिन उसने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। उपसभापति महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रभावी पहल की जानी चाहिए, वो प्रभावी पहल नहीं की गई। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाला किसान नेता एक लंबे समय से अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। 17 मार्च से सरकार ने घोषित किया है कि वो किसानों के गेहूं की खरीद करेगी। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार भी किसान खुले बाजार में ज्यादा गया, सरकारी खरीद केंद्रों पर कम गया, और जो स्थिति है एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने के कारण किसान की प्राथमिकता खुला बाजार होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जो गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है, सरकार किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। उपसभापति महोदय, लोग खेती करना छोड़ रहे हैं, कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है। उपसभापति जी महोदय, आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ, तमाम किसान उसमें शहीद हुए, किसानों पर झूठे मुकदमे लगे, वो झूठे मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे है उपसभापति महोदय कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली कमेटी है, कृषि मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होता है। न तो उसमें किसानों के नुमाइंदे होते हैं, न कृषि विशेषज्ञ होते हैं। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है, और मैं आपके मार्फत ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार किसानों की पीड़ा को समझे और तत्काल इस देश में घोषित करे कि किसानों को। धन्यवाद। श्री मयंक